कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ लाहौर में 4 मुकदमात, लेकिन गिरफ्तारी हुई न चालान। गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई। मुबैना रिश्वत के एवज मुलजिमा को इश्तिहारी करार न देने वाले तफ्तीशी अफसरान को कमेटी ने तलब कर लिया। आला सतह की कमेटी वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कायम की गई। DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा के मुताबिक खुसूसी कमेटी शहर के तमाम थानों में अनमोल और पिंकी का 12 साल रिकॉर्ड चेक करेगी। पिंकी को बचाने में मुलविस अफसरान पर क्रिमिनल दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की पेशी के वक्त SOPs का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? DIG वेस्ट की तहकीकात के बाद बड़े अफसर की सीट खतरे में पड़ गई। SHO, SI और दीगर के मुकम्मल बयानात कलमबंद कर लिए गए। मातहत एहलकारों की जानिब से DIG वेस्ट को मुकम्मल सूरत हाल बताई गई। पूछा गया, पिंकी को किस अफसर के हुक्म पर 24 घंटे तहवील में रखने के बजाय फौरी पेश किया गया? SI और SHO ने हुक्म देने वाले अफसर का नाम बता दिया और कहा कम से कम 5 बार हमें हुक्म दिया गया कि आज ही पिंकी को अदालत में पेश किया जाए। जराए का कहना है हुकाम बाला की जानिब से हुक्म देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी केस में मजीद राजों से पर्दा उठ गया। पिंकी के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद। सच्चल थाने में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमा ने अपने फ्लैट में मनशियात छुपाने का बताया। फ्लैट पर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। कांस्टेबल ने फ्लैट का ताला तोड़ा। बाथरूम में प्लास्टिक की 3 थैलियों में 228 ग्राम कोकेन मिली। मनशियात की 7 खाली डबिया भी बरामद की गई। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को कल जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा पिंकी पर कत्ल, मनशियात और असलहे के मजमूई तौर पर 4 मुकदमात हैं। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के इंकशाफात के बाद लाहौर पुलिस मुतहरिक हुई। मुकदमात की इंक्वायरी भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा अनमोल के भाई नासिर बलोच के खिलाफ मुकदमे के जिमनी रिपोर्ट में अनमोल और पिंकी को बड़ी मनशियात डीलर करार दिया गया। पिंकी और साथियों के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमात का अदालती रिकॉर्ड सामने आ गया। मुकदमात में अनमोल पिंकी के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो क्वेटा पहुंच गए। शोबा सेहत के 11 मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला हाउस में तकरीब से खिताब भी करेंगे। 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद ट्रामा इमरजेंसी एंड रिस्पांस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। बलोचिस्तान में बेनजीर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान की पहली सूबाई सरकारी पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस फाल की जाएगी। और वज़ीर आला पंजाब ने मैनहोल्स के ढक्कनों के नीचे सेफ्टी नेट लगाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए दूसरे रोज भी इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने हर रोड पर यकसा तर्ज और डिजाइन के साइन बोर्ड लगाने की हिदायत की। अमेरिकी सदर ट्रंप की योंगनाई हाई में चीनी हम मनसब से दूसरी बार मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे किए। शी जिनपिंग ईरान के जौहरी हथियार न रखने और आबने हुर्मुज़ खोलने पर मुत्तफिक हैं। चीनी सदर से और बहुत से दीगर उमूर पर बात हुई। हमने बहुत से मसाइल का हल निकाल लिया जो कोई नहीं कर सकता था। शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा आपसे 24 सितंबर को दोबारा मुलाकात होगी जब अमेरिका का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा अमेरिका के साथ नया 2 तरफा ताल्लुक कायम किया है जो इंतहाई तामीरी है। अमेरिका के साथ नया ताल्लुक एक संग-मील की हैसियत रखता है। ईरान मुआहिदा कर ले, अब मजीद सब्र नहीं करूंगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा ईरान की अफजूदा यूरेनियम को दफन किया जा सकता है लेकिन मैं इसे हासिल करना ज्यादा पसंद करूंगा। चीनी सदर शायद ईरान पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। सदर शी जिनपिंग ने आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए मदद की पेशकश की है। उन्होंने ईरान की मदद के लिए फौजी सामान न भेजने का अहद किया है। सदर ट्रंप ने दावा किया चीन अमेरिका से तेल खरीदना चाहता है। हमने चीन से कुछ नहीं मांगा, हमें बीजिंग की मदद की जरूरत नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का NBC को इंटरव्यू। कहा ईरान के मामले पर सदर शी जिनपिंग से कोई मुतालबा नहीं किया।
हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान ने कहा, सदर ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान मुतअद्दिद मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। चीन ने ईरान तनाज़े का फौरी हल तलाश करने पर जोर दिया है। तनाज़े का जल्द अज जल्द हल तलाश करना न सिर्फ अमरीका और ईरान बल्कि खित्ते के ममालिक और पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। ईरान के खिलाफ जंग शुरू नहीं होनी चाहिए थी, जंग का कोई जवाब नहीं, बहरी रास्ते जल्द खुलने चाहिए, एक जामे और देरपा जंगबंदी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्वस था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का इल्जाम, कहा यूएई ने अमरीका और इसराइली हमलों के लिए फौजी अड्डे फराहम किए, इंटेलिजेंस मालूमात के जरिए दुश्मन की मदद की। यूएई इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करे। इसराइल के साथ इत्तेहाद मुत्तहिदा अरब इमारात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सका। उसे ईरान के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करना चाहिए। यूएई ने मेनाब स्कूल पर हमले की मज़म्मत तक नहीं की। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इसराइल की इश्तिआल अंगेज़ी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने एक्स पर जारी बयान में कहा, इसराइली वजीर का पुलिस सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में इसराइली परचम लहराना और रक्स करना इस्लामी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया वो इन इक़दामात को रोके और जिम्मेदारान को जवाबदेह ठहराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज क्वेटा का दौरा करेंगे। शोबाए सेहत के 11 मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला हाउस में तकरीब से खिताब भी करेंगे। 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद ट्रामा इमरजेंसी एंड रिस्पांस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। बलोचिस्तान में बेनजीर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान की पहली सूबाई सरकारी पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस फाल की जाएगी। बरतानवी वजीर आजम को ओहदे से हटाने के लिए लेबर पार्टी में रस्साकशी। बरतानवी वजीर आजम स्टार्मर के सर पर इस्तीफे की तलवार बदस्तूर मौजूद। मेयर मैनचेस्टर एंडी बर्नम लेबर पार्टी के अरकान की हिमायत से मैदान में आ गए। एंडी बर्नम ने मैनचेस्टर से ज़िमनी इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। मैनचेस्टर से मुंतखब रुकन पार्लियामेंट जॉर्ज साइमंस ने एंडी बर्नम के लिए अपनी नशिस्त मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम स्टार्मर ने चंद माह कबल एंडी बर्नम को ज़िमनी इंतखाबात लड़ने से रोक दिया था। वो मेयर मैनचेस्टर मुंतखब होने से कबल रुकन पार्लियामेंट और वजीर भी रह चुके हैं। अमरीका ईरान जंग के बाद भारत ने पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए इजाफा कर दिया। फैसला भारतीय ऑयल रिफाइनरीज और तेल की कंपनियों को नुकसान से बचाने के लिए किया गया। भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया। फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर सिर्फ 3 रुपए इजाफा किया गया। जंग के दौरान मार्च में भारत ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए टैक्स कम किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में एहतजाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने खजाना भरने के लिए पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए तक पहुंचा दी। हुकूमत को लेवी खत्म करके आवाम को रिलीफ देना होगा। विफाकी वज़रा पेट्रोलियम कीमतों में मजीद इजाफे की बातें कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.86% इजाफे के साथ $160.86 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 2.23% महंगे होकर $103.46 फी बैरल पर आ गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में तबाहकुन आंधी शहरी को उड़ा ले गई। मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने से हादसात में 90 अफराद हलाक, दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, मुतादिद मकानों को नुकसान पहुंचा, बिल बोर्ड और छतें उड़ती नजर आई, सड़कें मलबे और उड़ती हुई अशिया से भर गई। ईरानी फुटबॉल टीम की अमरीका रवानगी से पहले तेहरान में शानदार अलविदाई तकरीब सजाई गई। सदर मसूद पिज़िक्शियान टीम को अलविदा कहने खुद इनकलाब स्क्वायर पहुंचे।
फीफा वर्ल्ड किट की रुनमाई की गई। परचम उठाए हजारों मदाहों ने शिरकत की। ईरानी सदर टीम के कैंप भी पहुंचे। टीम ने 12 नंबर की जर्सी पेश करके सदर को अपना 12वां खिलाड़ी बना लिया। ईरान वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में मौजूद। ग्रुप मुकाबले सियाटल और लॉस एंजलिस में खेले गए। टीम की 18 मई को तुर्की है, फिर वहीं से अमेरिका रवानगी मुतवक्के है। दूसरे टी20 में भी शानदार फतह। पाकिस्तान वेमेन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में फैसलाकुन सबकत हासिल कर ली। नेशनल स्टेडियम में 67 रन से मैदान मारा। मेहमान टीम 171 रन के ताकुब में 8 विकेट पर 103 रन तक महदूद। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ईमान फातिमा 79 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स पर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से सलहट में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद की शमूलियत का इम्कान। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल। टेस्ट के दौरान बारिश की पेशगोई भी की गई है।